एट स्नो व्हाइट घने जंगल के बीच से दौड़ रही थी। उसकी आंखें भय से चौड़ी थीं और सांसें तेज। दिन का उजाला पेड़ों की ऊंचाई से छनकर जमीन तक पहुंच रहा था, लेकिन लंबी परछाइयां अब भी कुछ रहस्यमयी डर लेकर चल रही थीं। झाड़ियों की सरसराहट और पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट हर आवाज को और डरावना बना रही थी। वो फिर से मेरे पीछे आ रहे हैं, स्नो व्हाइट ने मन ही मन कहा। हाथ में अब भी उस पुराने महल की चाबी थी जो उसे उस अजनबी बुजुर्ग औरत ने दी थी। अगर कभी सबसे बड़ा खतरा हो तो इस चाबी से जंगल के छोर पर बने काले दरवाजे को खोलना। वहां तुम्हारा सच छुपा है। पर यह खतरा क्या था? वह जानती थी कि रानी, जो एक समय उसकी सौतेली मां थी, अब अंधेरे की रानी बन चुकी थी। उसने जंगल के बीच एक छाया महल खड़ा किया था, जहां से वह सबको नियंत्रित करती थी, पेड़, जानवर और इंसानों के मन भी। स्नो व्हाइट उस महल को रोकना चाहती थी। उसे 7 बौनों की याद आई जो कभी उसके साथी थे, अब वे भी रानी के जादू के अधीन हो चुके थे। अगर मैं उस दरवाजे तक पहुंच गई तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, उसने सोचा। जैसे जैसे वह भागती गई, जंगल बदलता गया। अब पेड़ों पर काले पत्ते, जमीन से निकलती नीली रोशनी और पक्षियों की बजाय फुसफुसाती आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह एक खुले मैदान में पहुंची। सामने था वह काला दरवाजा जो अंधेरे से बना प्रतीत होता था। उसने चाबी लगाई। दरवाजा धीरे धीरे घर की आवाज के साथ खुला। अंदर कोहरा था और एक हल्की सी आवाज आई, तुम आई हो आखिरकार।